बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5th में हिंदी की बुक क्रिमजिम का चैप्टर नंबर 13 स्वामी की दादी पाठ पढ़ने वाले हैं। ये जो पाठ है उसको लिखा है आर के नारायण ने। आर के नारायण जो है बहुत ही मजेदार लेखक है। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कॉमेडी पाठ लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 13 स्वामी की दादी। यहाँ पे जो स्वामी है उसका पूरा नाम है स्वामीनाथन। यहाँ पे निकनेम दिया गया है स्वामी की दादी, यानी स्वामी है और उसकी दादी है। दोनों एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं और उनके बीच में मीठी नोकझोंक होती रहती है, जिसकी कहानी हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरी गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। यानी यहाँ पे जो स्वामीनाथन की दादी है उनकी जो रूम है उसके बारे में बताया है कि जो स्वामीनाथन की दादी है वो भोजन कक्ष यानी रसोई घर और उसके बीच में एक रूम है और कम हवादार, यानी कि वहाँ पे ज्यादा हवा नहीं आती और लाइट भी वहाँ पे ज्यादा नहीं है। वैसी बंद सी कोठरी में वो स्वामीनाथन की जो दादी है वो अपने सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाली भारे भरकम बिस्तर, पटसन के रेसे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। दरियों यानी कि चटाई थी और चादरें थी, भारे भरकम बिस्तर था और लकड़ी का एक छोटा बक्सा था जिसमें तांबे के सिक्के थे और उनकी रूम में इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रख के लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। यानी कि जो रात के समय क्या करता था, स्वामीनाथन अपनी दादी के पास जाकर उनकी गोद में सिर रखकर सो जाता था और स्वामीनाथन को जो इलायची की गंध थी वो बहुत अच्छी लगती थी। वो अपने आप को वहां पे बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। यानी यहाँ पे जो स्वामीनाथन है वो अपने दोस्त राजम के बारे में अपनी दादी को बताता है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। जो स्वामीनाथन था उसने क्या किया, अपने दोस्त राजम और मणि की जो दुश्मनी थी उसकी पहले दुश्मनी और बाद में उनकी दोस्ती हो जाती है, तो उसकी कहानी अपनी दादी को बताता है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। स्वामीनाथन अपनी दादी को बोलता है कि दादी तुम्हें पता है क्या कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, यानी उसके पिता पुलिस ऑफिसर है। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मैजिस्ट्रेट थे। यानी कि स्वामीनाथन की जो दादाजी थे वो क्या थे, मैजिस्ट्रेट थे, यानी कि जज थे। तो दादी जी स्वामीनाथन को उन दिनों की जो अपने हस्बैंड की यानी कि स्वामीनाथन के दादा की बात कहनी स्टार्ट कर दी, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। यानी कि स्वामी की जो दादी होती है वो क्या करती है, अपने हस्बैंड यानी कि स्वामीनाथन के दादा की कहानी सुनाती है कि जो स्वामीनाथन के दादाजी थे वो क्या थे, वो मजिस्ट्रेट थे यानी कि जज थे। उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे और उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू भी भाग जाते थे। दादी जो स्वामीनाथन के दादा की कहानी सुनाने लगती है और जो स्वामीनाथन है वो दादी की कहानी खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को घड़मड़ करती हुई। यानी दादी ने क्या किया, अपनी बात चालू रखी और इधर उधर घूमते घूमते वो सारी घटना अपने पोते को बताती गई। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। यानी स्वामीनाथन परेशान हो गए अपनी दादी से, क्योंकि दादी बहुत सारी बातें सुनाने लग गई। तो जो स्वामीनाथन अपनी दादी को बोलता है कि दादी अब बस करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यानी कि स्वामीनाथन क्या कहता है अपनी दादी को, मैं तुम्हें राजम के बारे में बताना चाहता हूँ।
जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? यानी कि जो स्वामीनाथन है अपनी दादी को बोलता है कि दादी तुम जानती हो कि राजम को गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे है ना? दादी ने पूछा। दादी बोलती है कि राजम को पूरे नंबर मिलते होंगे है ना? अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। यानी दादी क्या बताती है कि तुम्हें भी राजम की तरह मेहनत करके 100 में से 90 नंबर लाने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। यानी कि फिर से दादी दादाजी के बारे में बात करती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादाजी ऐसे ऐसे उत्तर लिखते थे कि जो परीक्षक होते हैं, पेपर चेक करने वाले जो टीचर होते थे, वो भी चकित हो जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरे के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। यानी कि दादी दादाजी के बारे में बात करते हुए कहती थी कि उनके जो आंसर होते थे वो इतने मजेदार और इतने अच्छे होते थे कि कभी कभी जो अध्यापक होते थे, टीचर होते थे, वो उन्हें 200 नंबर भी दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। यानी दादी दादाजी के बारे में वापस बोलती है कि जब उन्होंने एमए किया था तो उनको बहुत बड़ा मेडल मिला था और दादी बताती है कि कई सालों तक मैं उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। दादी बताती है कि जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई तब मैंने उसे उतारा। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया और वापस दादी भूल जाती है और बोलती है नहीं, तुम्हारी बुआ पैदा हुई तब मैंने मेडल को नहीं उतारा था, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी पैदा हुए थे तब मैंने मेडल को उतारा था। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। यानी वापस दादी भूल जाती है। दादी को एग्जैक्टली याद नहीं है कि कब उन्होंने मेडल उतारा था। वो बोलती है कि नहीं, मैंने पहले ही ठीक कहा था कि तुम्हारी जब बुआ पैदा हुई थी तभी मैंने मेडल उतारा था। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली। दादी स्वामीनाथन को क्या बोलती है कि मैंने उस मेडल को तुम्हारी बुआ को दे दिया, लेकिन वो इतनी बड़ी बेवकूफ निकली कि उसने वो मेडल को पिघलाकर चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां की। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और यानी दादी बोलती है कि तुम्हारी बुआ को मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उससे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। यहाँ पे स्वामीनाथन परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और दादी को बोलता है कि दादी अब बस करो, तुम बेकार की पुरानी बातों को याद कर रही हो और सुना रही हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? यानी दादी को क्या बोलता है स्वामीनाथन, तुम राजम के बारे में नहीं सुनोगी? हाँ बोलो। दादी क्या बोलती है? हाँ बोलो राजम के बारे में। दादी, अब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। यानी दादी को क्या बोलता है स्वामीनाथन कि जब राजम एक छोटा सा लड़का था ना तब उसने क्या किया था, उसने शेर को मार डाला था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। दादी क्या बोलती है? सचमुच बड़ा ही बहादुर लड़का है। यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। यानी स्वामीनाथन को लगा कि दादी सिर्फ उसे खुश करने के लिए राजम की तारीफ कर रही होगी, तो उसने पूरी कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। यानी स्वामीनाथन जब छोटा था तो स्वामीनाथन और उसके पिताजी एक जंगल में गए थे और वहाँ पे 2 शेर ने उस पे हमला कर दिया। एक ने पीछे से हमला करके पिता को नीचे गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? यहाँ पे स्वामीनाथन राजम की कहानी सुना रहा था दादी को कि एक बार क्या हुआ था, वो दोनों जंगल गए थे, राजम और उनके पिता। तो वहाँ पे शेर ने क्या किया था, राजम के पिता को पीछे से हमला किया था और एक शेर ने राजम का पीछा किया था। तो राजम भागा, उसने झाड़ी के पीछे से दूसरे शेर को गोली मारकर मार डाला। उसके बाद स्वामीनाथन दादी को पूछता है कि दादी तुम सो गई क्या? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा, नहीं बेटा, सुन रही हूँ। क्या कहा दादी ने? कि नहीं बेटा, मैं तो सुन रही हूँ तुम्हें। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? राजम क्रॉस चेक करने के लिए दादी को पूछता है कि कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया।
स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। दादी ने पूरी कहानी नहीं सुनी थी और दादी ने गलत आंसर दे दिया। क्या आंसर दे दिया कि 2 शेर झपट पड़े थे। तो स्वामीनाथन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि दादी ने उसकी कहानी नहीं सुनी थी। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम्हें नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। यानी स्वामीनाथन जो है अपनी दादी को डांट लगाता है और बोलता है मैं तुम्हें इतनी अच्छी कहानी सुना रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो, कुछ भी बोल रही हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वो दादी से नाराज हो जाता है और बताता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा दादी, मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती। यानी स्वामी जो होता है वो चिढ़ जाता है और बताता है कि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें राजम पसंद नहीं है इसलिए तुम ऐसा कर रही हो ना, ऐसे करके दादी को बोलता है। नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था, राजम को दादी ने देखा तक नहीं था, फिर भी दादी ने राजम की तारीफ की कि वो तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। स्वामी वापस से बोलता है कि तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं है ना। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी क्या बोलती कि मैं तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई। दादी बहुत प्यार से बोलने लगती है तो स्वामीनाथन खुश हो जाता है, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा। स्वामीनाथन क्या बोलते हैं कि जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे क्या करेगा, गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। यानी दादी ने क्या कहा, दादी ने उसकी बात में हाँ से हाँ मिलाई और हरिश्चंद्र राजा की कहानी सुनाने की बात की, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया। दादी ने स्वामीनाथन को हरिश्चंद्र की कहानी सुनाना शुरू किया, जिन्होंने सिंहासन, पत्नी और बच्चे तक को सच बोलने के लिए, वचन का पालन करने के लिए पत्नी, सिंहासन और बच्चे तक को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। राजा हरिश्चंद्र को बाद में लास्ट में सब कुछ वापस मिल जाता है। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। यानी आधी कहानी सुनकर ही स्वामीनाथन गहरी नींद में सो जाता है। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, दादी को भी नींद आने लगी और वो भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई। यानी दादी और पोता दोनों सो जाते हैं। ये कहानी को लिखा है R.K. नारायण ने और उसका अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। तो बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।